नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ्स में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं कमज़ोर छात्रों को इस चैनल पे विशेष रूप से पढ़ा रहा हूं। एकदम बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और दोस्तों चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पे आपके मैथ के सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो दोस्तों आप परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो आप भी मैथ के प्रश्नों को दोस्तों बिना पेन उठाए सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे। दोस्तों, ये बेसिक मैथ है, अभी बेसिक मैथ शुरू किया हूं। ये बेसिक मैथ का दोस्तों ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। उन 4 पार्ट को दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन 4 पार्ट को पहले देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद ये 5वां पार्ट देखिएगा। दोस्तों, इस 5वें पार्ट में हम क्या सीखेंगे, दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न का तुलना कैसे किया जाता है, दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। दशमलव भिन्न से रिलेटेड दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक मैथ का 5वां पार्ट। देखिए दोस्तों, इस 5वें पार्ट में हम क्या देखेंगे, दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप धीरे धीरे अच्छे से सारी चीजें समझते हुए चलिए। बेसिक चीजें क्या होती है दोस्तों, जब बेसिक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको दोस्तों चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाऊंगा। और दोस्तों ये सारी चीजें जब बेसिक आपको समझ लेंगे तो जब चैप्टर वाइज मैथ पढ़ेंगे तो वहां पे दोस्तों जब कैलकुलेशन होगी तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये सारी कंफ्यूजन आपकी यहीं पे दूर हो जाएंगी। ये सारी चीजें दोस्तों आपको बता दूं, किसी कोचिंग संस्था में आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है, बेसिक चीजें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें बता दूं ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से दोस्तों धीरे धीरे समझते हुए चलिए। देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। 10 की घात के रूप में होता है उसका हर, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, दशमलव भिन्न। जैसे दशमलव 2 है, दशमलव 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि इसका हर क्या है दोस्तों, 10 के पावर 1 में है। दशमलव 07 समझिएगा, दशमलव 07 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7/100 लिख सकते हैं। अभी आगे आपको सारी चीजें समझाऊंगा कैसे होता है ये सारी चीजें, यहां पे थोड़ी सी समझ लीजिए, ठीक है। 7/100 लिख सकते हैं। 7/100 का मतलब क्या होता है, 7/10 के पावर 2। 100 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2, यानी कि 7/10 के पावर 2। 0.125 यहां पे समझिएगा दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 0.125 है ना, ये 0.125 आप इसे दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, 0.125 नहीं पढ़ेंगे, अभी सीख लीजिए। दशमलव के बाद दोस्तों ये जो दशमलव आपको दिख रहा है इसके बाद जो संख्या होती है ना, हम एक एक संख्या को पढ़ते हैं। जैसे 0.125 है ना, तो हम इसको 0.125 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 0.125 ऐसे पढ़ेंगे, ये शुद्ध होता है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका भी आप सीख गए होंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे आप क्या पढ़ेंगे, 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 125/10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब क्या, 1000, ठीक है। 10 का पावर 3 का मतलब 1000। आगे अभी आपको समझा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा, अभी उसके बाद से दो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए नोट एक है, क्या चीज है, नोट कह रहा है दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, दशमलव ये 7 है ना, लिखा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका बराबर ही हो जाएगा 0.70। 7 के बाद आप कितना हो जीरो लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है, 0.7 ही उसे पढ़ेंगे। इसे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.7 के बराबर ये भी है 0.700, इसका मतलब ही हो गया 0.7 बराबर, इसके बाद कुछ इतना हो जीरो हो जाए दोस्तों उसका कोई महत्व नहीं होता है। 0.7 है ना, इसे 0.7, इसके बाद इतना जीरो है, इसका मतलब कोई नहीं, 0.7 ही पढ़ेंगे इसे, ठीक है। 000 दशमलव के बाद कोई अंक आ गए उसके बाद पीछे कितना हो जीरो लग जाए उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये चीजें
चीजें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं दोस्तों आप सोचने लगेंगे ये जो 0.7 है ये इससे क्या है दोस्तों छोटा है, ये नहीं सोचेंगे कि ये 0.7 के पीछे इतना जीरो है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। नहीं, ये सारे जो संख्याएं दी गई हैं सभी आपस में बराबर है, कहने का मतलब ये है। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, अगला आप कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, दशमलव भिन्न की तुलना करना। दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है, दशमलव भिन्न यानी कि कौन दशमलव संख्या बड़ा है, कौन दशमलव भिन्न छोटा है। ऐसे यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 10 क्या है 7.01, क्या है दोस्तों 7.01 और ये है दोस्तों 7.00094335। क्या है दोस्तों ये 7.00094335 है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो ये नहीं देखेंगे दोस्तों ये इतना बड़ा लिखा है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं ये बड़ा नहीं है। ठीक है, कैसे ये बड़ा नहीं है समझिएगा, ये 7 तो ये 7 क्या है दोनों तरफ क्या है दोस्तों बराबर है, 7 7 बराबर है। उसके बाद क्या है यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। उसके बाद देखिए जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी जीरो है। उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है जीरो है। तो 1 बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है, पहले किसमें 1 आया है, इसमें पहले 1 आया है ना, यहाँ पे 1 इसमें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा का सिंबल क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा का सिंबल ऐसे होता है, देखिएगा ये जो सिंबल है ये बड़ा का होता है, ऐसे होता है बड़ा का, यानी कि जिस तरफ मुंह खुला रहेगा इसका वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये क्या है दोस्तों बड़ा है और ये क्या है दोस्तों छोटा है। यहाँ पे समझ लीजिए अगर जो मुंह इधर खुला रहेगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये जिधर पीछे वाला सिर है वो छोटा हो जाएगा। अगर जो मुंह ऐसे खुला है तो इधर वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा छोटा। बड़ा छोटा का सिंबल दोस्तों समझिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर मुंह खुला है तो ये क्या हो जाएगा 5 बड़ा हो जाएगा किससे 2 से। ठीक है, यानी कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा छोटा का सिंबल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगला देखिए, अगला में तुलना आपको करना है। अगला संख्या दिया गया है दोस्तों 25.0075 और 25.02। इसमें कौन बड़ा है, तो यहां देखेंगे दोस्तों 25 दशमलव तक तो सेम है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, उसके बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। अब बताइए दोस्तों 0 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, आप बोलेंगे 2 बड़ा होता है। तो कौन संख्या बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली बड़ी हो जाएगी, 25.02 बड़ी हो जाएगी और 25.0075 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। समझिएगा, तो ये जो सिंबल इधर के तरफ बना है तो कौन संख्या बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें संख्या आ गया है और इसमें क्या है जीरो है। उसमें भले ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा दिख रहा है तो बड़ा हो जाएगा, नहीं, जिसमें पहले दशमलव के बाद संख्या आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों बड़ी हो जाएगी। तो ये कौन सा इसमें बड़ा हो गया, ये दूसरा वाला इधर वाला बड़ा हो गया। यानी कि इसका सिंबल कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये यानी इस तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा और क्लियर हो जाएगा 5.327 इसको 5.327 नहीं पढ़ेंगे, अभी आपको समझा चुका हूं ना। क्या पढ़ेंगे 5.327 और ये है 5.32479। देखने में तो दोस्तों ये आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा है नहीं। क्यों नहीं है, हम तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, ये 5 इधर भी है 5 इधर भी है, दशमलव यहीं पे है एक अंक के बाद, दशमलव यहां पे भी है यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे क्या है दोस्तों 7 है, यहां पे 4 है। अब बताइए 7 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, आप बोलेंगे दोस्तों 7 बड़ा होता है। तो इसमें 7 पहले संख्या बड़ा आ गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों छोटा हो जाएगा। तो 5.327 ये बड़ा है और ये क्या है दोस्तों 5.32479 ये छोटा है। तो आप तुलना करना सीख गए होंगे कि दोस्तों दशमलव की कैसे भिन्न की तुलना की जाती है और कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये चीजें आप दोस्तों सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगला क्या है, अगला देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले तो आप समझ लीजिए दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम दोस्तों किसे कहा जाता है, आरोही होता है, एक होता है अवरोही
क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम किसे कहा जाता है दोस्तों? आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में बिल्कुल बाईं ओर सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है और सबसे दाहिनी ओर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर संख्या मान ले यहाँ पे 7 है, 5 है, 10 है और 2 है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या बताया दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले क्या हो जाएगा? सबसे छोटा संख्या 2, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद हो जाएगा 5, ऐसे ऐसे सिंबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से बड़ा कौन है दोस्तों? 7 है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद बड़ा संख्या कौन है दोस्तों? उसके बाद 10 है, तो 10, ठीक है। आरोही क्रम को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आरोही क्रम को समझ गए होंगे। और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? घटते हुए क्रम को क्या बोला जाता है? अवरोही क्रम, यानी कि संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में बिल्कुल बाईं ओर सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है और बिल्कुल दाहिनी ओर सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। अगर जो दोस्तों इन्हीं संख्याओं को मैं कहूं आप अवरोही क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? अवरोही मतलब घटते हुए। पहले आप लिखेंगे दोस्तों क्या? 10, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उससे छोटा क्या हो जाएगा? 7, उसके बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा? 2। यानी कि अवरोही क्रम को ऐसे लिखा जाता है। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी छोटी, ऐसे करते हुए। और आरोही मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, पहले छोटी संख्या। ये जो नीचे दिख रहा है दोस्तों, ये आरोही क्रम में है और ये क्या है? अवरोही क्रम में। मैं उम्मीद करता हूं आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पे जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहां देखिए 2.07 है, यहां 2.50 है, 2.505 और 2.007 है। तो इसको हम दोस्तों कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे? पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखेंगे दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा होगा 2.007, ये छोटा है, ठीक है। इसको यहां लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों कौन है? 2.07, ये वाला है ना 2.07। उसके बाद से इससे बड़ा ये है। उसके बाद से दोस्तों इससे बड़ा कौन है? 2.50, 2 क्या है दोस्तों? ये उससे क्या है? बड़ा है, 2.50, इससे बड़ा है, तो इसको यहां लिख लेंगे। उसके बाद कौन है दोस्तों बड़ा? 2.505, ये क्या है? सबसे बड़ा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में दोस्तों ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? तुलना करके। अभी पीछे जैसे बताया ना तुलना कैसे करना है। तुलना आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद तुलना करेंगे। दशमलव के बाद तुलना करना भी आपको एक बार और बता देता हूं। देखिए दशमलव के बाद तुलना कैसे की जाएगी। पहले देखेंगे दशमलव के बाद दोस्तों क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? ये सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये और किसी में 0 आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उसके बाद से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला हो जाएगा बड़ा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 505 है, तो बताइए दोस्तों ये 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी देखिए 5 है, 0 है, फिर 5 है, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे तुलना करके क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। नीचे देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब आपको अभी बताया, अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। पहले क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? ये है सबसे बड़ी संख्या, ये है ना। सभी संख्याओं को देखेंगे ध्यान से, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद उससे छोटी कौन है दोस्तों? उससे छोटी ये है। आप क्या करेंगे दोस्तों? तुलना करके देखेंगे। अभी जैसे तुलना करना बताया, तो उसके बाद क्या हो जाएगी? ये छोटी हो जाएंगी और आप ऐसे सिंबल भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों इससे छोटी कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 संख्याएं बची है, तो इसमें तुलना करेंगे। दोनों में 2.2 है, इसमें 0 है तो इसमें भी 0 है। उसके बाद दोस्तों इसमें 0 है, इसमें 7 है। तो अब बताइए दोस्तों क्या है? कौन बड़ा होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे ये वाला बड़ा हो जाएगा, पहले इसमें 7 आया तो ये बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों इससे छोटा कौन हो जाएगा? बचा ये, तो ये वाला हो जाएगा लास्ट में इससे छोटा। तो अवरोही क्रम को कैसे लिखते हैं दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, ऐसे, ठीक है। यानी बड़ी से
स्टार्ट करते हैं छोटी तक जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो दोस्तों अगर जो भिन्न का है दशमलव भिन्न का आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कंपैरिजन करके अच्छे से लिख लेंगे कैसे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्या है दोस्तों, अगला है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। क्या है दोस्तों, दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे आप दोस्तों सिंपल जोड़ जोड़ते हैं वैसे ही दशमलव भिन्न को भी जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपसे मैं कह दूं 17 प्लस 16 जोड़िए, 17 और 16 जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, आप इसको कैसे जोड़ते हैं, 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, और हासिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक एक ये 2 और एक हासिल 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना। ये जैसे जोड़े हैं दोस्तों वैसे ही हम दशमलव भिन्न को भी जोड़ते हैं। तो दशमलव भिन्न में ध्यान क्या रखा जाता है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव बस रखना है, उसके बाद जोड़ जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब है, पहला एग्जाम्पल ये दिया दोस्तों 7.705 प्लस 25.03 प्लस 0.007 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्या होगा। तो इसको दोस्तों हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ जोड़ा जाता है, ठीक है, साधारण जोड़ आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, ये 7.705, उसके बाद क्या है दोस्तों 25.003, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद हम यहाँ 0 बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे देखिए 0 दिया नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर करने के लिए हम 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे दाहिने और इसका कोई महत्व नहीं होता है, पहले भी बताया हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों 0.007 है, ठीक है, उसके बाद 0.007। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो दशमलव है ना, सब दशमलव एक साइज में हो, यानी कि एक सिधाई में हो, दशमलव के नीचे सभी दशमलव लिखेंगे, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 का हम यहाँ 2 लिख लेंगे, हासिल दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ हो जाएगा 7 में 0 जोड़ेंगे तो ये 7 ही हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये 7 और 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़े तो क्या आ गया दोस्तों 32.742 आ गया, ठीक है। तो जोड़ना भी मैं उम्मीद करता हूं आप सीख रहे होंगे कैसे जोड़ा जाता है, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, दशमलव भिन्न का कभी भी जोड़ा है तो बस दशमलव को एक साइज में रखेंगे, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और संख्याओं को लिख लेंगे, और जैसे जोड़ा जाता है दोस्तों सिंपल जोड़ वैसे ही जोड़ देंगे। तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल में क्या है दोस्तों 37.005 प्लस 0.008, ठीक है। अब प्लस क्या है दोस्तों 1.707 है ना, इसको हम कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, इसको भी हम वैसे ही जोड़ेंगे, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा यानी क्या होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों 37.005 हम यहाँ क्या किए लिख लिए ना, उसके बाद दशमलव क्या है दोस्तों 0.008, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 0.008, उसके बाद क्या है दोस्तों 1.707 है ना, इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, हम सभी दशमलव हैं एक सिधाई में रखें, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव रखें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संख्याओं जैसे दी है वैसे आप लिख लेंगे। अगर जो जरूरत पड़े, अगर जो कहीं लास्ट में 0 बढ़ाने की, तो आप 0 भी बढ़ा लेंगे। लास्ट में 0 बढ़ाने का कोई महत्व नहीं होता है, आप उसको क्या बराबर करने के लिए 0 बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में यहाँ पे दोस्तों हमने 0 1 अलग से बढ़ाया था, ठीक है। तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, ये बराबर करने के लिए ऐसे कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे हम जोड़ेंगे, 5 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, 13 7 क्या हो जाएगा 20, 20 का क्या करते हैं 0 लिख लेते हैं और ये 2 क्या हो जाता है हासिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सभी लाइन में 0 0 है, तो ये हासिल जो हो जाएगा 2, उसको हम लिख लिए। उसके बाद क्या है दोस्तों 0 0 7 है, तो हम जोड़ेंगे तो ये 7 ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दशमलव है, तो दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 7 और 1 हम जोड़ेंगे, ये तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 38.720। इसका आंसर क्या हो गया 38.720। क्या दोस्तों ये कठिन है जोड़ना, बिल्कुल आसान है। जैसे आप जोड़ते हैं वैसे ही इसे भी हम जोड़ते हैं दशमलव को भी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्या है दोस्तों,
अगला है दोस्तों दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाया कैसे जाता है दशमलव को, देखिए ये है संख्या लिखा है, जैसे दोस्तों हम नॉर्मल जो आपका होता है ना साधारण घटाना घटाते, वैसे ही इसे भी हम घटाएंगे। जैसे आपसे कह दूं दोस्तों, आप क्या करिए दोस्तों, 14 में से 2 घटाइए, तो इसमें कैसे घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा और 1 बच गया 12। ऐसे जैसे घटाते ना, ऐसे ही दशमलव को भी घटाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, दशमलव जहां होगा दशमलव एक सिधाई में रखेंगे और घटा देंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में दूसरा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है घटाना वाला, 7.03 माइनस 0.00307 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे ही घटाएंगे। देखिए ये 7.03 है ना, इसे लिख लिए, और देखिए यहाँ दशमलव है ना 0.0307 है ना, इसे भी हम क्या किए, लिख लिए। अब ऊपर क्या किया दोस्तों, इतना हम जीरो क्या किए, जरूरत के अनुसार हम बढ़ा लिए हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, ये नहीं कि संख्या बड़ी हो गई, नहीं, संख्या वही है। यहां पे हम क्या किए, बस बराबर करने के लिए ऊपर जीरो इतना आप अलग से अपने तरफ से जोड़ लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको भी वैसे ही घटाएंगे, तो ये 0 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो ये क्या होगा दोस्तों, इधर वाले से एक हासिल लेगा, तो इधर वाले 0 है, 0 है, इधर 3 है, तो 3 वाले से एक हासिल ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 10। 10 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 ही हो जाएगा। इधर 9 है, 9 में से दोस्तों 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से तो एक हासिल ही लिए थे, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा, 2, 2 में से 0 जाएगा 2 ही हो जाएगा, और 0 में से दोस्तों 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखते चलिए, और दशमलव है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे भी दशमलव है, दशमलव है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.0263, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा घटाने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस घटाना को भी अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट घटाना देख लीजिए और आपका क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। देखिए अगला दोस्तों है आपका चौथा है, क्या कह रहा है, 30.7003 माइनस 7.0109, ठीक है, इसको घटाना है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्या होगा। तो इसे हम कैसे घटाएंगे दोस्तों, जैसे आप नॉर्मल यानी साधारण घटाना घटाते हैं वैसे ही इसे भी घटाएंगे। तो आप पहले क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या को लिख लेंगे। बड़ी संख्या कौन है, 30.7003। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये 7.0109, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों ये 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, हासिल ले लेगा, ठीक है, हासिल ले लेगा तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से तो हासिल ले लिए थे, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों 30 में से 7 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 30 में से जब 7 घटा लेंगे क्या हो जाएगा, 23। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 23.6894। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप दशमलव का घटाना भी बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, और दशमलव का घटाना जब कभी भी परीक्षा में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जोड़ भी अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दशमलव भिन्न का गुणा। दशमलव भिन्न का गुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, कैसे गुणा किया जाता है। देखिए दोस्तों आपके लिए मैं काफी हार्ड वर्क कर रहा हूं, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, ताकि ये सब सारी चीजें दोस्तों आप जब सीख जाएंगे तो कहीं दशमलव का गुणा आ जाए पेपर में तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत गुणा करके आप तुरंत प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो आपके लिए दोस्तों मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूं, और आप दोस्तों भी हार्ड वर्क आप भी कीजिए, और खूब अच्छे से क्या कीजिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और इन सारी चीजों को दोस्तों आप रिवाइज कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो चीज नहीं आती है उसको आप नोट कर लीजिए, और जो चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि मैं हर वो कमजोर छात्र को सिखा दूं मैथ, जो मैथ में वीक है, और मैथ के प्रश्न सभी कमजोर छात्र अच्छे से सॉल्व करने लगे और सेकंडों में सॉल्व करने लगे। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप भी मैथ के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करें, कुछ ही सेकंड में भी आप भी प्रश्न को सॉल्व करें। तो इसलिए दोस्तों आप खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए अगला क्या है दोस्तों, दशमलव भिन्न का गुणा। दशमलव भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, देखिएगा यहाँ पे जो चीज है, गुणा भी दोस्तों वैसे ही किया जाता है जैसे साधारण गुणा किया जाता है। अगर जो कह दूं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा ना, 2 गुणे 3 2 3 6। ऐसे ही इसका भी गुणा किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है समझा रहा हूं। 0.2 गुणे 0.3, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद एक अंक इधर है, दशमलव के बाद एक अंक इधर है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो हम दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, यानी 0.06 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, 0.06 लिखेंगे। 0.2 गुणे 0.3 को हम क्या लिखेंगे, 0.06। कैसे लिखे दोस्तों, हमने देखा क्या दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ जो दशमलव है इसके बाद कितना अंक है, एक अंक इधर है, इस दशमलव के बाद एक अंक इधर है, यानी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 अंक। यानी दशमलव के बाद 2 अंक लिखना है तो 0.6 है, इसके पहले एक जीरो, यानी कि 0.06 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला क्या है, अगला एग्जांपल है 0.23। ठीक है, यानी कि 0.23 गुणे 0.2, इसे हम गुणा करेंगे। तो इसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल गुणा कर देंगे, दशमलव भूल जाइए। 23 गुणे 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 गुणे 2 हो जाएगा 46। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, यानी 2 1 3 अंक, तो हम 3 अंक के पहले क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगा दिए, यहाँ 2 ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.046 क्या हो जाएगा, 0.046। ये चीजें आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, और भी बड़ा थोड़ा सा आ जाए, अगर जो आ जाए 0.004 गुणे 0.0003, इसे हम कैसे गुणा करेंगे, तो इसे भी दोस्तों आप नॉर्मल गुणा कर लीजिए। 4 में 3 से गुणा कर लेंगे, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे दोस्तों दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो टोटल कितने संख्या हो गए, 7 संख्या। 7 संख्या के पहले हमें जीरो लगाना है, तो 12 2 संख्या हो गया, 1 जीरो, यानी 3 4 5 6, कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। एक और दशमलव लगाएंगे 7। ठीक है, उसके बाद पहले जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये 0.0000012, इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे दोस्तों आप क्या सीखे, दशमलव भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव भिन्न को ज्यों का त्यों गुणा कर लेंगे, और दशमलव के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को जोड़ के उतना दोस्तों आप क्या करेंगे, आगे जीरो लगा लेंगे, पूर्ण कर लेंगे, यानी कि पूरा कर लेंगे। यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 3, 7 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 4 3 12 हो गया, और 5 हम जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 12 2 अंक हो गया, और 5 जीरो 7 अंक हो गया, यानी 7 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों दशमलव का आप गुणा भी सीख गए होंगे। देखिए दशमलव से गुणा से रिलेटेड और भी आता है दोस्तों, दशमलव भिन्न का गुणा से रिलेटेड और क्या बनता है, फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 के पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल कह रहा है अगर जो हम 10 के पावर 1, यानी कि 10 के पावर 1 का मतलब 10 से या 100 से, 10 के पावर 2 का मतलब 100 से, 10 के पावर 3 मतलब 1000, 10 के पावर 4 मतलब यानी कि 10,000 से किसी भी संख्या से गुणा जब करेंगे तो जितना जीरो रहेगा उतना और दाहिनी ओर दशमलव खिसक जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिएगा ये 7.294 क्या है दोस्तों, 7.294 में अगर जो हम 10 से गुणा करें तो क्या होगा दोस्तों, ये जो दशमलव आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो दशमलव दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एक जीरो है ना, गुणे 10 है ना, गुणे 10 में कितना जीरो है, 10 में कितना जीरो है, एक ही जीरो है ना, तो एक अंक आपका ये दाहिनी ओर खिसक जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 72.94 हो जाएगा अगर जो हम 10 से गुणा कर देंगे तो। नेक्स्ट देखिएगा और क्लियर हो जाएगा, अगर जो दोस्तों यही संख्या है 7.294 है, अगर जो इसमें हम 100 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव क्या होगा दोस्तों, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। तो 2 अंक खिसक जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, 2 9 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 729.729 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 729.4। अगर जो दोस्तों इसी संख्या से हम, यही संख्या है 7.294 में 1000 से गुणा कर दे,
7.294 में 1000 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि 4 के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 4 के बाद दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7294 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद जीरो जीरो कुछ भी आए तो इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके बाद दशमलव लगाने का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 7294 हो जाएगा। अगर जो नेक्स्ट देखिए और थोड़ा सा इससे अगर जो बड़ा हो जाए दोस्तों, 7.294 गुणे 10,000 हो जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितना जीरो है दोस्तों, इसमें जीरो है आपके 4, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 अंक खिसका लेंगे। तो इसमें तो 3 ही अंक दिख रहा है, तो 4 अंक के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 72,940, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आने का मतलब कोई नहीं, ठीक है। अगर जो ऐसे दोस्तों होता है, गुणा किया जाता है तो क्या होता है, दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, अगला है आपका दशमलव भिन्न का भाग करना। दशमलव भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन सकती हैं। 4 स्थितियां मतलब 4 कंडीशन बनता है दोस्तों। कौन कौन सी 4 कंडीशन बन सकता है, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए दशमलव भिन्न का भाग करने में 4 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन नंबर 1 है, यदि अंश और हर में दशमलव, देखिए यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा है, देखिएगा एक बार और समझिए, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे जो पहला कह रहा है 1.33 बटा 0.19 है, तो दशमलव के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद क्या है दोस्तों, 2 अंक है। इधर भी देखेंगे दशमलव के बाद क्या है दोस्तों, 2 अंक है। तो 2 अंक जब दशमलव के बाद है, ऊपर भी नीचे भी, जब समान है ना, समान अंकों पे दशमलव लगी है ना दोस्तों, जब समान स्थान पे लगी है, यानी कि स्थान क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, दोनों ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 133/9 हो जाएगा, 133/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 133/19। देखिएगा, समझिएगा, जब दोस्तों दशमलव क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले इस चीज समझ लीजिए, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, दशमलव के बाद क्या है, 3 है, यानी 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 1 है, 2 अंक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, 1.33 बटा 0.19 है। अगर जो दोस्तों हम ऊपर नीचे दोनों में 100 से गुणा कर दे, दोनों में 100 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव अभी जो ऊपर वाला चीज बताया आपको, ये दशमलव इधर आ जाएगा, ये वाला दशमलव इधर आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। 100 से हम गुणा करें या कैंसिल कर ले, ऊपर नीचे 100 से गुणा करें या कैंसिल कर ले, बात एक ही हो गया, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 133/19। अब 19 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 133, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। हम इसको जब कैंसिल करेंगे दोस्तों, ये जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल और भी आपका क्लियर हो जाएगा। 10.2 है बटा 1.7, इसमें भी क्या है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी दशमलव से ये भी दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, 102/17। अब 17 से भाग करेंगे, 17 छक्के 102 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी कि 10.2 को बटा 10.2 को 1.7 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है कंडीशन नंबर फर्स्ट का ही है, 0.0035 बटा 0.0007। अब इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, कैंसिल कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों दशमलव के बाद क्या है, 4 अंक है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों दशमलव के बाद क्या है, 4 अंक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा 7 पच्चे 35। यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि ये 0 0 कैंसिल होगा, ऐसे कुछ नहीं। यानी 07 का मतलब आगे किसी संख्या के 0 लगाने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो ये आपको इसको कह दे 10 रुपए है, ये 10 रुपए है, अब इसके आगे कोई 0 0 लगा दे, दशमलव तो नहीं लगा ना, 0 लगा है, 0 का मतलब कोई नहीं, ये 10 रुपए ही है। ठीक है, ये चीज समझिएगा। अगर जो यहाँ दशमलव लगा दे तो महत्व है इसका, ठीक है, लेकिन दशमलव नहीं लगा है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से आपका 2 0 यहाँ तक कैंसिल हो गया, दशमलव इसके आगे किसी संख्या के 0 लगने से कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 35/7 हो जाएगा। तो 35 को जब 7 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दशमलव भिन्न का ये कंडीशन फर्स्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा कंडीशन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, कंडीशन सेकंड को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कंडीशन सेकंड कह रहा है यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। ठीक है, समझिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ये चीज जब नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है दोस्तों, यदि अंश में, इसमें क्या है दोस्तों, अंश में दशमलव है नहीं है, हर में है ना, हर में है। तो जब हर में दोस्तों दशमलव रहता है तो हम क्या करेंगे, इसको हर में देखेंगे कितने अंक के पहले दशमलव है, तो यानी कि 3 अंक के पहले है ना, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा के ऊपर 3 0 बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब इसका दोस्तों ना यही है। ठीक है, क्या रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है 35/005, ये चीज है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दशमलव है ना, दशमलव के बाद कितने यहाँ पे है संख्या 3 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटा के हम उतना ही क्या करेंगे 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। तो यानी 35 के बाद क्या करेंगे 3 0 बढ़ा लेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। तो ये जब कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 7000। जब इसे कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7000 आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला क्या कह रहा है, सेकेंड वाला भी इंपॉर्टेंट है ये है 51/0.17 है ना। इसे क्या करेंगे, दशमलव के बाद क्या है दोस्तों 2 अंक है, तो ये क्या करेंगे हम दशमलव इसको हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, बस यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5100/17 हो जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे, 17 × 51 यानी कि 300, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 300 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए तीसरा है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है 12/0.3। दशमलव के बाद कितना अंक है दोस्तों 1 अंक है, तो इस दशमलव को हटा के हम ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 120/3। 120 को हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12 यानी 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कंडीशन नंबर 2 भी अच्छे से समझ गए होंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या था दोस्तों, यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो क्या करेंगे दोस्तों, हर का दशमलव हटा के उतना ही अंक क्या करेंगे दोस्तों, उतना ही 0 हम ऊपर लगा देंगे जितने अंक पे दोस्तों नीचे हर में दशमलव रहता है। ठीक है, तो ये चीजें भी दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कंडीशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम तो आपको लग रहा होगा लेकिन इसमें दोस्तों आप बोर ना होइएगा। ठीक है, ये लाइफ में दोस्तों आपके काम आएगी, जीवन भर आपके साथ रहेगा दोस्तों। आपको कभी भी कंफ्यूजन इस बात की नहीं होगी दोस्तों कि दशमलव को कैसे काटा जाता है, दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी बोरिंग हो रही हो तो कुछ देर रोक के लीजिए वीडियो को और रेस्ट ले लीजिए, लेकिन दोस्तों आप इसको पढ़िए। ठीक है, ये चीज जब आप जानते रहेंगे दोस्तों तो आपके पूरी लाइफ तक काम आएगी। ठीक है, ये चीजें कोई आपको बताता नहीं है, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं समझता हूं दोस्तों कि आप अच्छे से इन सारी चीजों को सीख लीजिए ताकि आपको फिर कभी ऐसी चीजें जरूरत ना पड़े। और आपसे दोस्तों संबंधित कोई भी स्टूडेंट हो जो बेसिक चीजें नहीं जानता हो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो, तो उन्हें भी दोस्तों ये सारी चीजें बताइए कि यहाँ पे दोस्तों बेसिक चीजें बताई जाती है और अच्छे से समझाई जाती है। ठीक है, तो उन्हें भी जुड़ने को कहिए।
ताकि दोस्तों मेरा प्रयास यही है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए और आप भी दोस्तों मैथ में एकदम काबिल हो जाए दोस्तों, आप भी प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करें। देखिए दोस्तों कंडीशन थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव न हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा क्या क्या रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 0.51 क्या है दोस्तों, 0.51 बटा क्या है 17 है ना। हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब अंश में दशमलव होगा और हर में दशमलव नहीं होगा तो हम मान लेंगे दोस्तों यहाँ पे ये दशमलव नहीं है। क्या यहाँ पे दशमलव हम मान लेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं है, तो क्या करेंगे साधारण हम भाग दे देंगे, यानी कि 17 तिया 51 हो जाएगा। अब कितने अंक के पहले दोस्तों ये दशमलव था, दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक ना, तो इसमें भी हम इसको क्या लिखेंगे, 3 बार गया ना तो इसे भी हम 2 करेंगे तो 0.03 इसका आंसर हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे एक बार और समझिए, आप समझ गए। यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव न हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। ठीक है, यानी कि भागफल ये जो आया कितने अंक पे दोस्तों है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद हम क्या करेंगे 2 अंक करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 के पहले एक 0, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये दशमलव नहीं है तो 17 तिया 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कहा है ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने अंश में दशमलव था, यानी अंश में कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे था ना दशमलव, तो इसे में क्या करेंगे 0.03 हो जाएगा, यानी बस इसका 3 आंसर नहीं होगा, यानी कि 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक पे है तो 2 अंक पे इसे भी 0.03 इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है दोस्तों 1.14 बटा 19 है। ठीक है, बटा 19 है। इसमें भी क्या है दोस्तों, अंश में दशमलव है हर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस दशमलव को मान लेंगे नहीं है, इस दशमलव को क्या है दोस्तों मान लेंगे नहीं है और भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 19 छक्के 114 होता है। अब देखिएंगे कि दोस्तों दशमलव तो है ना, दशमलव कितने अंक पे है, दाहिने से देखेंगे, दाहिने से तो 2 अंक के पे पहले क्या है दशमलव है, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, तो यानी 19 छक्के 114 है, 6 के पहले एक 0 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 0.06। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.06 हो जाएगा। ठीक है, इसको साधारण भाग करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 19 छक्के 114। अब देखिए दोस्तों दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद हम 2 अंक करने के लिए 6 के पहले एक 0 लगा लेंगे, तो इसका 0.06 आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या कह रहा है 0.0021/7। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे ये चीज नहीं है, तो आप 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे, ऊपर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। दशमलव के बाद देखिए दोस्तों 4 अंक आपको दिख रहा है, तो इसमें को भी हम 4 अंक बनाएंगे, उसके बाद दशमलव पहले लगा लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0003 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कंडीशन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्लियर हो जाए तो दशमलव भिन्न से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए कंडीशन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दोस्तों, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान न हो तो कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देंगे। कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देंगे। देखिएगा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कहने का मतलब है दोस्तों अंश और हर में दोनों में दशमलव हो लेकिन क्या है समान न हो। ठीक है, अलग अलग स्थान पे हो। ठीक है, यानी कि समान जब नहीं होगा तो क्या करेंगे कंडीशन नंबर 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। तो एग्जाम्पल देखिएगा, पहला क्या कह रहा है एग्जाम्पल दोस्तों 0.51/0017। अब इसे हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे दोस्तों
आप देखिए यहाँ पे 0.51 है और बटा में क्या है दोस्तों 0.00 एक साथ है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दशमलव है ना, इसे हम क्या करेंगे 2 अंक इधर खिसका देंगे और ये दशमलव है इसको भी 2 अंक हम इधर खिसका देंगे। ठीक है, दोनों में क्या करें, दोनों में मान लीजिए ऊपर नीचे 100 से आप क्या गुणा कर देंगे, दोनों में 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे क्या करेंगे दो अंक खिसका देंगे, यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 51 और ये क्या हो जाएगा 0.17, ये क्या हो जाएगा 0.17। अब क्या करेंगे, कंडीशन नंबर आपका थर्ड बोला था ना, क्या बोला था कंडीशन नंबर थर्ड वाला, यानी कि आपका वो बोला था कंडीशन नंबर आपका थर्ड नहीं टू आपका वो वाला बोला था, सेकंड वाला क्या कह रहा था कि हर में दशमलव हो तो क्या करते हैं उतने अंक हम ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं, इसको दशमलव काट देंगे और 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5100 हो जाएगा और ये 17 तिया 51 हो जाएगा 300। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करने पे 300 आ जाएगा। समझिएगा कैसे हुआ, इस दशमलव को क्या करेंगे इधर घसका लेंगे 2 अंक, इसे भी क्या करेंगे 2 अंक, तो 51 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 0.17। तो ये क्या हो जाएगा, हम इस दशमलव को कैंसिल करके ऊपर क्या करेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, यानी कि 51 बटा 17 हो जाएगा और ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 × 51 यानी 300। इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल कह रहा है 0.28 बटा 0.00007 है ना, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी क्या है दशमलव की संख्या आपस में मतलब एक स्थान पे नहीं है, ये नहीं है कि 2 अंक के करीब है, इसमें नीचे वाले में देखेंगे यानी कि दशमलव के बाद क्या है 5 अंक है, ऊपर है दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये क्या है असमान टाइप का है। तो इसे भी क्या करेंगे दोस्तों हम दशमलव क्या करेंगे, दशमलव ये है इसको भी हम इधर 2 अंक खिसका लेंगे, ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, इसे भी 2 अंक घटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा इधर खिसका लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 28 बटा ये क्या हो जाएगा 00, ये 00 हो जाएगा, उसके बाद 0.007 हो जाएगा, ये चीज समझिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, कंडीशन नंबर आपका 2 क्या कह रहा था, नीचे दशमलव है उसे हम क्या करेंगे इसे कैंसिल कर देंगे और दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक है तो 3 हम ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 28,000 बटा 7 हो जाएगा और इसको कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 4000 इसका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 4000 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा अलग टाइप का है, ये वाला कह रहा है 0.0171 बटा 0.19, इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी हम वही करेंगे, नीचे यहाँ पे देखेंगे 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव इसको खिसका लेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और इसे क्या करेंगे ऊपर भी 2 अंक खिसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर वाला यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो 1.71 हो जाएगा और ये बटा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों ऊपर वाला, यानी कंडीशन नंबर 3 में ये चला गया है। कंडीशन नंबर 3 मतलब ऊपर दशमलव हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों नॉर्मल भाग देते हैं, दशमलव न मानते हुए हम भाग करेंगे, तो ये 171 है, 19 नवा 171 होता है और दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव है तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कंडीशन इसे भी 4 का ये थर्ड ऑप्शन नंबर जो आपका है एग्जाम्पल, इसे भी आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों और क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है 0.045 बटा 0.9, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे दोस्तों इसे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे दशमलव यहाँ है तो इसको हम क्या करेंगे खिसका लेंगे, यानी कि ये 9 बना लेंगे, ये दशमलव यहाँ है तो इसे भी 1 अंक इधर खिसका लेंगे, दाहिने खिसका लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तो 0.45, ये बटा क्या हो जाएगा 9, इसमें भी क्या है दोस्तों ऊपर दशमलव है, जब ऊपर दशमलव होता है तो हम दशमलव न मानते हुए क्या करेंगे भाग करेंगे, 45 में दोस्तों 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 होता है। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यानी कितना अंक पहले दशमलव है, 2 अंक के पहले दशमलव है तो इसमें भी क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा, यानी कि 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दशमलव को दशमलव भिन्न क्या होता है ये चीज समझ गए, दशमलव भिन्न की तुलना करना सीख गए, दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से सीख गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए बेसिक आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट से दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज, यानी कि पहले अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद दोस्तों एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा।
और अरिथमेटिक में बता दूं दोस्तों, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, और परसेंटेज भी दोस्तों आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। जहां पे दोस्तों बेसिक चीजें आपको पढ़ाऊंगा आएंगी, वहां पे जहां पे आपको कठिनाई होगी वहां पे मैं बेसिक से समझाऊंगा, ताकि आपको वहां पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, और आप दोस्तों यहाँ परसेंटेज भी बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, यानी कि आप जो आपका अरिथमेटिक होगा बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका एडवांस मैथ। ठीक है, तो अरिथमेटिक में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आप हमसे जरूर जुड़े रहेंगे। और क्या बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये सब सारी चीजें बेसिक चीजें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर कर दीजिए उस ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे रेड कलर का दोस्तों सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनता है, उसे प्रेस करके दोस्तों ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट पार्ट से हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परसेंटेज। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में परसेंटेज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।